आज के सभी प्रोग्राम रद्द कर अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। कल भी करेंगे बैठक। अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सभी जरूरी उपाय करें। सूत्रों के हवाले से खबर। अमित शाह की नागपुर, वर्धा समेत 4 जगहों पर जनसभाएं होनी थी। सभी प्रोग्राम रद्द कर दिल्ली लौटे थे अमित शाह। मणिपुर में बीजेपी सरकार से एनपीपी ने समर्थन वापस लिया। बीजेपी चीफ नड्डा को पत्र लिखकर कहा, सीएम बीरेन सिंह हालात कंट्रोल करने में फेल रहे। महाराष्ट्र के कराड़ उत्तर में सीएम योगी की जनसभा, कहा कांग्रेस का इतिहास देश को बांटने का, उसमें अंग्रेजों का है डीएनए। सीएम योगी की अपील, एक है तो सेफ है, इसी भाव से पूरे चुनाव में एकजुट होकर काम करना है। कोल्हापुर में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन पर कहा, हम बटे थे तो अयोध्या, मथुरा, काशी में अपमान झेलना पड़ा। सीएम योगी ने कहा, उद्धव ठाकरे भले ही बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गए, लेकिन बीजेपी उनके सिद्धांतों पर चलेगी। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, महायुति की सरकार बनाने का किया दावा। देवेंद्र फडणवीस ने प्रियंका गांधी को जवाब दिया, कहा उन्हें कुछ नहीं पता, बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने समर्थन किया था। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, किस संविधान में लिखा है बीजेपी को वोट देने वालों का बहिष्कार होगा। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने कन्हैया कुमार को दिया जवाब, कहा रिक्वायरमेंट के हिसाब से रील्स बनाई जाती हैं। अमृता फडणवीस ने कन्हैया कुमार को दी सलाह, कहा बीजेपी में आ जाइए, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। मुंबई में बीजेपी नेता मंगल प्रताप लोढ़ा की अगुवाई में हिंदू एकता रैली निकाली गई। एक है तो सेफ है के पोस्टर के साथ दिखे कार्यकर्ता। मंगल प्रताप लोढ़ा बोले, हिंदू हित में सिर्फ बीजेपी काम करती है। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया गया है। महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद को सुगम बनाने के लिए नमी की सीमा को 12 से बढ़ाकर 15% किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। शिवराज चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा राहुल इतना झूठ बोलते हैं कि लाइट डिटेक्टर लगा दिया जाए तो वो भी फट जाएगा। नासिक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, कांग्रेस और उनके सहयोगी वोट के लिए भ्रम पैदा करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस का फेक नैरेटिव फेल होगा, भारत में विकसित भारत का माहौल बन गया है, अर्जुन मेघवाल का बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की याददाश्त पर उठाए सवाल, तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना राहुल की आदत। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत। युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदल के लिए प्रचार कर रही थी नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, कहा जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। नवनीत राणा बोली, भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, मेरी जाति को निशाना बनाकर गालियां दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागपुर में रोड शो किया। कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी के रोड शो में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए, जमकर हुई नारेबाजी। नागपुर में बोले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, गुजरात से आए 2 लोग महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश में। सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर समाज को बांटने और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया, कहा पूरे देश में कांग्रेस मॉडल लागू होगा। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी का हिडन एजेंडा बताया, कहा जब भी मौका मिलेगा वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। मुंबई में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, वोट जिहाद शब्द से चुनाव की दिशा तय नहीं होगी, कोई भी धर्म युद्ध की बात नहीं करता। सज्जाद नोमानी के वोट जिहाद वाले बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, कांग्रेस ने किसी मौलाना से नहीं कहा है कि उसके पक्ष में अपील करें। सलमान खुर्शीद बोले, एक है तो सेफ है, अच्छी बात है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे कहना ठीक नहीं, ये भारतीयता के खिलाफ है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन, बारामती में शरद पवार और कराड़ में उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी। अब बात करते हैं झारखंड चुनाव की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। सारथ में बोले बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, माहौल बीजेपी के पक्ष में। झारखंड के कई गांवों में डेमोग्राफी बदल गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा। अब यूपी उपचुनाव की बात। अखिलेश यादव ने कटहरी में एक जनसभा को संबोधित किया, कहा बांटने की हर साजिश नाकाम होगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा, कहा वस्त्र से नहीं अच्छे विचार से आप संत हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी पीडीए से घबरा गए हैं, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी एक संत है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं।
कानपुर में बोले सपा नेता शिवपाल यादव, उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटें हारेगी। बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दिया। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर किया। कैलाश के पास गृह, परिवहन, कानून समेत कई मंत्रालय थे। कैलाश गहलोत ने आप संयोजक केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने कहा शीश महल विवाद से शर्मिंदगी हुई, यमुना की सफाई का वादा भी पूरा नहीं हो पाया। कैलाश गहलोत ने कहा सरकार बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र, ईडी और सीबीआई के दम पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी बोली गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स के कई केस चल रहे हैं, बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं। आप सांसद संजय सिंह बोले दिल्ली में चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है, कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश पर 112 करोड़ की हेराफेरी के आरोप थे, ईडी ने छापे भी मारे थे, संजय सिंह ने दी जानकारी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कैलाश गहलोत की तारीफ की, कहा उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा ने आपको झूठ का पुलिंदा बताया, उस पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार से वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, केंद्र से यमुना नदी की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए मिले, बताएं पैसे कहां गए। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान, 11 सदस्यीय आरोप पत्र कमेटी का गठन। दिल्ली सरकार की नाकामियों को जनता को बताएगी ये कमेटी। चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी को बड़ा झटका, किराड़ी से 2 बार के विधायक अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले अनिल झा, सामाजिक न्याय को सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल आगे बढ़ा रहे हैं। अनिल झा का झलका दर्द, कहा बीजेपी के बुगलों से बचना चाहता था, पता है वो क्या हश्र करते हैं। केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल समाज का बड़ा नेता बताया, कहा पूर्वांचल समाज के साथ बीजेपी कांग्रेस ने राजनीति की। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, गंदी राजनीति की। कांग्रेस का दिल्ली न्याय यात्रा का 8वां दिन, गोंडा में यात्रा में शामिल हुए दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव ने सभा को संबोधित किया, कहा यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। दिल्ली वालों से देवेंद्र यादव ने वादा किया बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में काम करेंगे। महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का जवाब, कहा हमारा घोषणा पत्र 370 को लेकर साफ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तारिक अहमद कर्रा बोले बीजेपी सिर्फ कांग्रेस नहीं पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को कमजोर करने और उसकी आइडिया को खत्म करने की साजिशें नाकाम होंगी, तारिक कर्रा ने जताया भरोसा। दिल्ली में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, पीएम के एक है तो सेफ है स्लोगन में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस के चुनाव हारने की सीएम मोहन यादव ने बताई वजह, कहा उसके नेता आतंकियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पीएम मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बने मोदी। पीएम मोदी ने सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का किया समर्पित, कहा दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। नाइजीरिया के बूजा में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा यहां रहने वाले भारतीय नाइजीरिया के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों के विकास से मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, पीएम मोदी का बयान। गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा सच सामने आ रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता फेक नैरेटिव। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर, वक्फ बोर्ड मिटाओ या सनातन बोर्ड बनाओ, जाति पाति मिटाना विजन, हिंदू राष्ट्र बनाना मिशन। धीरेन्द्र शास्त्री बोले बाबर नहीं रघुवर का है जमाना, मथुरा में कृष्ण को बैठाना, हिंदू सोए हैं, जगाने के लिए मैदान में उतरा हूं। वक्फ संशोधन विधेयक पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, कहा इसका मकसद जमीन हड़पना। बीजेपी नेता माधवी लता ने ओवैसी को जवाब दिया, कहा हैदराबाद में वक्फ की 80% जमीन पर एआईएमआईएम का कब्जा। इंडियन आर्मी की ड्रिल पूर्वी प्रहार जारी, अरुणाचल और असम में चल रही है एक्सरसाइज।
जबलपुर में भारतीय सेना ने सूर्य हाफ मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। एमपी के नीमच में बुलडोजर का एक्शन, 90 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अग्निकांड में किसी तरह की कोई साजिश नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सरकार लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका, हादसे को टाला। गर्डर टकराने से मालगाड़ी के इंजन को पहुंचा नुकसान, मामले में एफआईआर दर्ज, जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। बिहार के गया में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मुंबई स्थित आरबीआई दफ्तर में धमकी भरा कॉल आया, आरोपी ने खुद को लश्कर तैयबा का सीईओ बताया, पुलिस ने जांच शुरू की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 25वीं गिरफ्तारी, गुजरात के रहने वाले सलमान भाई इकबाल भाई वोरा को अकोला से पकड़ा गया। कोर्ट ने 21 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। हैदराबाद में मिलावटी अदरक पेस्ट बनाने वाले रैकेट का हुआ भांडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, इसका एक ही समाधान, आम आदमी पार्टी को हटाना। लद्दाख के जोजिला पास पर हुई भारी बर्फबारी, सड़क सीमा संगठन की टीम बर्फ हटाने में जुटी। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट में पटना के गांधी मैदान में उमड़ी भारी भीड़। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए खंभे पर चढ़े लोग।